नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में 6 महीने में बना करीब 400 किलो वजनी ताला और चाबी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अलीगढ़ से अयोध्या पहुंच गया है। देखें इन तस्वीरों में। बिहार के गया में राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते ही गिरा मंच। जेडीयू के पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी समेत कई लोग हुए घायल। देखें इन तस्वीरों में। क्या है कि हर इंसान को ही पता ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा। जनपद अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दृष्टिगत आज दिनांक 20/1/2024 को समय रात्रि करीब 8 बजे से जनपद संत कबीर नगर द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के रूट डाइवर्जन के संबंध में क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा दी गई जानकारी सुने उनकी जबानी। डाइवर्जन किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों के लिए डाइवर्जन की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। दुर्गा मंदिर मगहर से वाया बखीरा, नंदौर, बासी, सिद्धार्थनगर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। सोनी होटल से वाया मेहदावल बाईपास, बखीरा, नंदौर, बासी, सिद्धार्थनगर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। टेमा रहमत से वाया सिमरियावा, बखीरा, नंदौर, बासी, सिद्धार्थनगर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। देखें इन तस्वीरों में। वहीं बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संगठन प्रशासन ने मिलकर 25 जनवरी के कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। आज मैं यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आया हूं। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। सुने उनकी जुबानी। प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जनवरी और फरवरी के हैं, उनमें उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होने जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बना हुआ नया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन का लोकार्पण का भी है। अलीगढ़ से कन्नौज के बीच का एक 4 लेन हाईवे के लोकार्पण का भी है। और इस कमिश्नरी के अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी काफी बड़े पैमाने पर हैं। सभी का हजारों करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से यहाँ पर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमारी और आरएलडी के जयंत चौधरी जी की बात अच्छी हुई है। हमने मिलकर 7 सीटों पर चर्चा की है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है। बहुत जल्द ही और बैठक होगी और रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर फैसला लेंगे। सुने उनकी जुबानी। बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। वहीं मैनपुरी के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सांसद
डिंपल यादव ने कहा, भाजपा की सरकार लगातार ईडी का प्रयोग कर रही है। विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई का प्रयोग भी कर चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों पर इस तरह के प्रहार बढ़ जाते हैं। सुने डिंपल यादव की जुबानी। मैडम, बिहार में इंडिया गठबंधन के ही सदस्य नीतीश कुमार को गठबंधन के साथ जो है तो गद्दारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। ईडी की टीम तेजस्वी जी को सम्मन दे बैठी है और पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के घर पहुंची उनके पत्नी के पास। भाजपा की सरकार ईडी का प्रयोग कर रही है, सीबीआई का प्रयोग कर चुकी है विपक्षी दलों के खिलाफ, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे इस तरह के प्रहार लगातार राजनीतिक पार्टियों पर बढ़ रहे हैं। आगामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत अयोध्या पुलिस द्वारा यातायात डायवर्जन के संदर्भ में की गई व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या राजकरण नैयर ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। स्थानीय निवासियों के वाहन के अतिरिक्त केवल जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं या मीडिया पास जिनको उपलब्ध करवाए गए ऐसे वाहनों को ही जनपद अयोध्या जी की सीमा में अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। जो भी हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं वह अपना एंट्री पास, वाहन पास, इनविटेशन कार्ड या जो इनविटेशन का मैसेज उनको आया है उसको दिखा करके आसानी से अंदर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे अन्य वाहन हैं उन सबसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि जो पूर्व में हमारे द्वारा डायवर्जन स्कीम प्रसारित की गई है जिसमें हमारे जनपदीय बॉर्डर से डायवर्जन स्कीम करके ये सुनिश्चित किया गया कि आप सब आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके, कृपया उस डायवर्जन स्कीम के अनुसार ही आप लोग अपनी मूवमेंट कीजिएगा। अयोध्या धाम क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अयोध्या धाम क्षेत्र में केवल जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं उन्हीं के वाहनों को प्रवेश करने दिया जाएगा। यह सभी सुविधाएं सुरक्षा व्यवस्था को और आप सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का पूरा सहयोग हमें मिलेगा। किसी भी कंफ्यूजन में आप हमारे ट्रैफिक हेल्पलाइन में या कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। अयोध्या की तरफ से जाने वाले लोगों के लिए किए गए डायवर्जन के संबंध में पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। इसमें सिर्फ अयोध्या की लोकल गाड़ियां या इमरजेंसी सर्विसेज जाने दिया जाएगा या फिर जिन लोगों के पास पासेज होंगे। पैदल व्यक्तियों को भी अयोध्या में अब प्रवेश करने से मना किया गया है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मंदिर 23-22 के प्रोग्राम के बाद ही जाएं और बाकी पुलिस यहाँ बैरियर लगा के ड्यूटियाँ लगा दी गई है। सभी सदस्य सतर्क हैं और सभी की चेकिंग की जा रही है। सर, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।